स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने जो ब्रिज कोर्स है उस ब्रिज कोर्स का डे 9 और डे 10 इसकी सिनॉप्सिस और एक्सरसाइज देखी थी। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम डे 11 और डे 12 इसकी सिनॉप्सिस देखने वाले हैं और लास्ट में मैंने इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करके दी है। तो वीडियो आप लास्ट तक देखो स्टूडेंट, और कुछ क्वेरीज है तो भी पूछ सकते हो। देखो डे 11 में स्टूडेंट फर्स्ट क्या है, पैरेलल लाइंस सब्जेक्ट है, सब टॉपिक है टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। उसके बाद देखो लिस्ट रिकॉल करके दिया है, ये दो लाइन दी मुझे एक्स वाई और ये लाइन 3 लाइन दी है एक्स वाई जेड। फॉर्म फिगर राइट डाउन ऑल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर एंगल। इसमें देखो स्टूडेंट ये और ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये मैंने बताया आपको लास्ट डे के एक्सरसाइज में, तो ये आप सॉल्व कर लेना स्टूडेंट लिस्ट रिकॉल करके। उसके बाद नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या होती है, इफ द इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। सेकंड है अल्टरनेट एंगल टेस्ट, इफ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस कॉन्ग्रुएंट देन टू लाइंस आर पैरेलल। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स, देखो इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट देन टू लाइंस आर पैरेलल। नेक्स्ट कोरोलरी वन है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस इन अ प्लेन, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है दो लाइन को प्लेन में, देन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैं बोल सकता हूँ कि वो लाइन पैरेलल रहेंगी एक दूसरे से, पैरेलल टू ईच अदर। कोरोलरी टू, if two lines in a plane are parallel to third lines in plane then those two lines are parallel each other। उसके बाद एक थ्योरम है स्टूडेंट, देखो the sum of measure of all angle is 180 डिग्री। ये आपको पता है कि ट्राइंगल का टोटल मेजरमेंट कितना है, sum of all angles in triangles are 180 डिग्री। उसके बाद देखो स्टूडेंट असाइनमेंट दिए है आपको, वो असाइनमेंट देखो क्वेश्चन 1 सिलेक्ट, असाइनमेंट है ना एक्सरसाइज। Question 1, select the correct alternative and fill in the blanks in the following statement. In triangle PQR, angle Q equal to 70 degree, angle R equal to 45 degree, then angle P. Total measurement क्या रहता है स्टूडेंट, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल P इक्वल टू टोटल मेजरमेंट ट्राइंगल का 180। ये देखो ऊपर ही देखा है हमने, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसका एडिशन कर लो, 70 प्लस 45 कितना होता है 115, 115 माइनस 85, फाइन मुझे P करना है। ये कितना दिया है Q 70 डिग्री और ये दिया है 45 डिग्री और ये दिया है 180 डिग्री। तो 180 माइनस 70 ये कितना आएगा 115, कितना मिलेगा आंसर इसका 65, आंसर इज फर्स्ट। उसके बाद सेकंड देखो स्टूडेंट, a transversal intersect two lines if measure of pair of interior angle is 79 and 99 then two lines are, ये एक यह लाइन है एक यह में और ये एंगल है 79 और 99। तो ये लाइन क्या रहेंगी स्टूडेंट, लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए देन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये दो लाइन क्या करेंगी इंटरसेक्टिंग करेंगे। उसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। Complete the activity. Theorem is shown in a pair of alternate angles formed by transversal of two lines in congruent then two lines are parallel. Line L, line M और line N दी है। Line N is transversal of line L and line M. Angle given है ये, angle A और angle B is congruent pair of alternate angle, angle A और angle B। मुझे प्रूव क्या करना है, देखो टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट देन टू लाइन्स आर पैरेलल, लाइन L और पैरेलल टू लाइन N, ये मुझे प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो देखो प्रूफ में क्या आएगा, एंगल C प्लस एंगल 8, एंगल C प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल लीनियर पेयर एंगल C और एंगल B चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे।
तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एट 2 है, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1 and 2. बट एंगल सी एंड एंगल बी आर इंटीरियर एंगल ऑन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन एम, इंटीरियर एंगल टेस्ट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर measure of some angles are shown. Using the measure of find the measure of angle x and angle y and hence show that line L is parallel to line M. Solution, एंगल x देखो यहाँ पे इस गिवन फिगर में ये एंगल जो दिया है मुझे, एंगल x इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, ये 130 है तो ये भी 130 होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ अपोजिट एंगल. एंगल y 50 दिया है, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 होगा, सेम रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये लिखना है आपको. तो एंगल x प्लस एंगल 50 एंगल ये क्या है, वर्टिकली इंटीरियर एंगल है, तो ये कितना आएगा एंगल x वर्टिकली अपोजिट एंगल x इक्वल टू 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 130 प्लस 50 180, तो एंगल x प्लस 180 माइनस 50. ठीक है, तो लाइन यल एंगल x कितना आएगा 130 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूँ लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन एम, इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस. उसके बाद नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सॉल्व इन फिगर लाइन यल. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन है. देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, इन फिगर लाइन आर इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन पी एंड लाइन क्यू इफ एंगल एम इज 58 एंड एंगल एन इज 121, देन आर्क द लाइन पी एंड क्यू पैरेलल, जस्टिफाई योर आंसर. देखो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमको फिगर दी थी वो हमने ड्रॉ की है. अभी देखो एंगल एम 58 दिया है, एंगल एन 121 दिया है, एंगल एम प्लस एन क्या इंटीरियर एंगल है, तो 58 प्लस 121, 58 प्लस 121 कितना होता है 179, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल टू 179. अभी देखो स्टूडेंट लाइन पी इज नॉट पैरेलल टू लाइन सी, लाइन पी इज नॉट पैरेलल टू लाइन क्यू एज इट डज नॉट सेटिस्फाई द इंटीरियर एंगल टेस्ट. ये इंटीरियर एंगल टेस्ट सेटिस्फाइड हो रही है कि स्टूडेंट 180 डिग्री नहीं आ रहा है ऑफ पैरेलल लाइंस, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर लाइन पी इज नॉट पैरेलल टू लाइन क्यू एज इट डज नॉट सेटिस्फाइड इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस देन इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन आल्सो. ये दो लाइन परपेंडिकुलर मुझे बतानी है. तो गिवन क्या दिया है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन ई एच क्या है ट्रांसवर्सल है, इस दो लाइन को ज्वाइन कर रहा है ये लाइन, ये लाइन इसलिए ई एच क्या है ट्रांसवर्सल है. इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी एंड सी डी इज पॉइंट ऑफ एफ एंड जी, ये दो लाइन में ये ट्रांसवर्सल पॉइंट एफ और पॉइंट जी में इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, नाउ लाइन ई एच इज परपेंडिकुलर लाइन ए बी, मुझे प्रूव क्या करना है, लाइन ई एच इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, यानी ई एच ये लाइन मुझे इस सी डी को परपेंडिकुलर करनी है, ये मुझे प्रूव करना है. प्रूफ देखो, लाइन ई एच इज परपेंडिकुलर लाइन सी डी, ये मुझे लाइन ई एच इज परपेंडिकुलर, ये गिवन नहीं दिया है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ये गिवन दिया है मुझे, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ये मुझे गिवन दिया है स्टूडेंट. उसके बाद एंगल ई एफ बी, देखो एंगल ई एफ बी इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्वेशन 1. लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन एच इज ट्रांसवर्सल. ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, लाइन ई एच ट्रांसवर्सल है, ये मैंने लिख दिया. तो एंगल ए एफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ जी डी, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ई एफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ जी डी, देयरफॉर एंगल एफ जी इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर्म 1. तो ये हो गया स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल. उसके बाद थर्ड देख लो क्या दिया है थर्ड एग्जांपल में.
तो मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट सेकंड थ्योरम में कि लाइन EH इज परपेंडिकुलर लाइन CD, लाइन EH इज परपेंडिकुलर टू लाइन CD। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्ड, क्या है थर्ड, प्रूव दैट इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज अ राइट एंगल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। ये मुझे प्रूव करना है। रेक्टेंगल लिया मैंने ABCD, गिवन रेक्टेंगल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंगल A इज 90 डिग्री, AB पैरेलल टू CD। रेक्टेंगल में क्या होता है, एक साइड पैरेलल रहती है, दोनों साइड पैरेलल रहते हैं, तो AB पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC। प्रूव क्या करना है, ABCD इज रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। प्रूव क्वाड्रिलेटरल AB इज पैरेललोग्राम, ये मुझे पैरेललोग्राम मैंने निकाला है, मुझे रेक्टेंगल करके बताना है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये एंगल इक्वल रहता है, ये एंगल इक्वल रहता है। एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर नाउ AD इज पैरेलल टू BC, AB इज ट्रांसवर्सल। तो मैं बोल सकता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल B कितना होगा, 180 माइनस 90, वो 90 हो जाएंगे। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी देखो, जैसे मैंने A इक्वल टू C बताया स्टूडेंट्स, वैसे मैं बोल सकता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल B इक्वल टू D, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, फॉर्म 2, ये हो गया 3। एंगल B 90 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 80 डिग्री। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, या ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये मुझे प्रूव करना था। ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये हो गया स्टूडेंट्स डे 11। उसके बाद हम डे 12 देखते हैं स्टूडेंट, और उसकी भी एक्सरसाइज देखते हैं। देखो डे 12 में क्या दिया है, पॉलिनोमियल्स दिया है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। टू आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना है हमको, टू राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, टू राइट डाउन द पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट रिवीजन के, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर रहता है उसको हम डिग्री बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, इसमें वेरिएबल x है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, देखो इसका 1 है और इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसका 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या आएगा, 2 आएगा, इसलिए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। व्हेन द डिग्री इज 2 देन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है स्टूडेंट, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसके बाद देखो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हेन द पॉलिनोमियल इज रिटन इन डिसेंडिंग और असेंडिंग पावर ऑफ इट्स वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल को हम असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो हो गया स्टैंडर्ड ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखो, -7 + 6x² + 4x, दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा इसका, पहले x² आता है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए 6x² + 4x - 7, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। One can write the coefficient of variable by considering all the missing terms in the standard form of polynomial. This form of the polynomial is called coefficient form. देखो coefficient form क्या आएगा इस polynomial में, 6 कोएफिशिएंट है x² का, इसलिए 6, 4 और ये -7, यहाँ पे भी 5, -2, -3। क्या है नेक्स्ट, इन द सेम वे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन द इंडेक्स फॉर्म। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज लेस देन 1 बाय टोटल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पे एग्जांपल, राइट द पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। इस पॉलिनोमियल को मुझे राइट द पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म
इनटू इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म में पॉलिनॉमियल है, इसको इंडेक्स फॉर्म में मुझे लिखना है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है, 4 टर्म है, तो 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है, यानी हाईएस्ट पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या रहेंगी, 3 रहेंगी। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो 5 कोएफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री 3 यानी 5x³ प्लस 4x² प्लस 0x प्लस 3। ओके स्टूडेंट, उसके बाद इसके असाइनमेंट देख लो। क्वेश्चन वन में क्या दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है एमसीक्यू स्टूडेंट, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल 3x³ माइनस 5x² प्लस 5x माइनस 5 इज, इसकी डिग्री क्या आएंगे, डिग्री यानी क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 3। स्टैंडर्ड फॉर्म 5x³ माइनस 2x प्लस 6x4 प्लस 1 इज, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या आएगा, इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, इसका हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये पहले आएगा 6x4 प्लस 5x³ प्लस 0x² माइनस 2x प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा ये। उसके बाद देखो थर्ड, पॉलिनॉमियल 4y² प्लस 5y माइनस 3 इज रिटन एज, इसको मैं कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे लिखूंगा स्टूडेंट, 4 5 माइनस 3, आंसर डी। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट, कंप्लीट द एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी दी है ये आपको कंप्लीट करनी है। कंप्लीट द टेबल, सीरियल नंबर 1 2 3 है, पॉलिनॉमियल क्या दिया है, 4p रेज़ टू पावर 5 प्लस 7p रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस 8p प्लस 1, डिग्री कितनी आएंगी इसकी, द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, हाईएस्ट पॉलिनॉमियल क्या है, हाईएस्ट डिग्री 5 है पॉलिनॉमियल की, तो यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल का हाईएस्ट पावर 5 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 8 है, 5 नहीं है इसलिए 8 आएगा, यहाँ पे 9 है इसलिए 9 आएगा। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द टेबल, पॉलिनॉमियल दिया है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको लिखना है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, ये है, पहले ये लिखना है 5d रेज़ टू पावर 4, उसके बाद 3 कौन से ऑर्डर में लिखना है स्टूडेंट, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5d4 प्लस 4d3 माइनस 3d² प्लस 1। यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट डिग्री पहले लिखो, माइनस 3y रेज़ टू पावर 5 माइनस y रेज़ टू पावर 4 प्लस 7y³ प्लस 6y² प्लस 10, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट 9p² प्लस 8p³ माइनस 9 प्लस 3, तो पहले क्या आएगा, 8p³ प्लस 9p² प्लस 5q माइनस 9, सबसे पहले इसको हाईएस्ट पावर के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, कंप्लीट द टेबल, पॉलिनॉमियल दिया है 7p² माइनस 8p प्लस 3, इसको मुझे कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखना है। तो p² का कोएफिशिएंट 7, p का माइनस 8 और ये कांस्टेंट नंबर है, तो इसको ऐसे लिखना है। इसमें आएगा 9 7 माइनस 5 माइनस 9, यहाँ पे आएगा 10 माइनस 4। तो उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द टेबल, पॉलिनॉमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया है स्टूडेंट, उसको आपको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है और एक्स वेरिएबल भी लिखना है। तो देखो 3 टर्म है, 3 माइनस 2 यानी हाईएस्ट पावर कितना आएगा, 2, 1x² माइनस 2x प्लस 3। यहाँ पे 4 टर्म है, 4 माइनस 1 3 यानी हाईएस्ट पावर कितना आएगा, 3, 1x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 3। यहाँ पे कितना है कोएफिशिएंट, 1 2 3 4 5 माइनस 1 4 यानी हाईएस्ट पावर कितना आएगा पॉलिनॉमियल का 4, तो माइनस 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 1x² प्लस 2x प्लस 9, ये हो गया इंडेक्स फॉर्म पॉलिनॉमियल का। तो इसके साथ हमारे जो ब्रिज कोर्स की एक्सरसाइज है डे 12 की ये खत्म हो गई है और डे 11 की भी खत्म हो गई है। तो आज का वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डे 13 और डे 14 की सिनॉप्सिस और एक्सरसाइज देखेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे।